हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। ठीक है, हम लोगों ने सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड का एक पॉइंट डिस्कशन कर चुका था, हीट ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जिसको बोलते थे। और दो बाकी है, कौन कौन? एक अनिसोट्रॉपी और एक आइसोट्रॉपी। अनिसोट्रॉपी को बोलते हैं अनिसोट्रॉपिक इन नेचर, और आइसोट्रॉपी को क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अनिसोट्रॉपी कौन होता है? जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका बिहेवियर होता है अनिसोट्रॉपी का, और जो एमरफस सॉलिड होता है उसका बिहेवियर क्या होता है? एमरफस सॉलिड का। ठीक है, अब ध्यान दो थोड़ा इधर। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसको? अनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अनिसोट्रॉपी, और अनिसोट्रॉपिक इन नेचर भी इसको बोलते हैं। एंड इधर लिखेंगे आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी। सबसे पहली बात बाबू देखो, अनिसोट्रॉपी किसको बोलते हैं ना, ये देखो तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और ऑल डायरेक्शन भी लिख सकते हैं हम लोग। डिफरेंट डायरेक्शन एंड ऑल डायरेक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं। बट देखो, आइसोट्रॉपी क्या होता है ना, आइसोट्रॉपी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोट्रॉपिक में क्या होगा? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन और इन डिफरेंट डायरेक्शन। हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन, दोनों लिख सकते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन और ऑल डायरेक्शन, चलो ऑल डायरेक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो अनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में अलग अलग होगा। आइसोट्रॉपिक में क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हर एक डायरेक्शन में सेम होगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखो वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं कि कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज आखिर वो है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। velocity of velocity of light, and the second one is refractive index जिसको आप न्यू बोलते थे, फिजिक्स में भी आप इसको पढ़े हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चलो बाबू देखो, इसको समझने के लिए, प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि क्रिस्टलाइन में स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेगुलर होता है, और एमरफस में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? इरेगुलर होता है। देखो फिर से एक बार बोलते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसा होता है स्ट्रक्चर? रेगुलर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनिसोट्रॉपी में क्या होगा? स्ट्रक्चर कैसा होगा? रेगुलर होगा। और आइसोट्रॉपी में क्या होगा? स्ट्रक्चर इरेगुलर होगा। तो हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा बाबू। देखो ध्यान दो इधर, जैसे मान लो यहाँ पर एक बड़ा स्फीयर है, यहाँ पर भी एक बड़ा स्फीयर है, यहाँ पर भी एक बड़ा स्फीयर है, और यहाँ पर भी एक बड़ा स्फीयर है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर एक छोटा सा स्फीयर है, ब्लैक पॉइंटेड, ये भी एक ब्लैक स्फीयर है छोटा, ये भी एक स्मॉल ब्लैक स्फीयर। वही सीक्वेंस चलेगा, देखो जस्ट इसके इक्वल वही सीक्वेंस चलेगा, 1 2 है ना, 3 4। फिर इसी के हम लोग सिमिलर में यहाँ पे एक स्फीयर, यहाँ पर भी एक स्फीयर, एंड देन यहाँ पर भी एक स्फीयर। ठीक है, और एक बड़ा बड़ा स्फीयर ले लेते हैं, एक यहाँ पे, यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ। मतलब ये अरेंजमेंट कैसा है? रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट।
अच्छा, अनिसोट्रॉपी में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इधर देखो, अरेंजमेंट देखो बाबा, अरेंजमेंट मतलब एक समान नहीं होगा, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा, अरेंजमेंट जो है थोड़ा अलग होगा। इसमें अगर अरेंजमेंट का बात किया जाए तो अरेंजमेंट क्या होता है, एकदम बिल्कुल अलग ही सीक्वेंस में होता है, मतलब एक समान नहीं होता है। दिस इज द irregular geometric pattern, means irregular arrangement, irregular arrangement, irregular arrangement। ओके, हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा पैटर्न बना लिया, एक है रेगुलर पैटर्न, रेगुलर अरेंजमेंट, एंड सेकेंड वन इज इरेगुलर पैटर्न और इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, आप बात करा जाए किसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट का। बाबू देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ना, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, मीडियम का डेंसिटी। अगर मीडियम का डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मीडियम का डेंसिटी क्या है, कम है, तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर बात किया जाए यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग इस डायरेक्शन पे आए, कौन सा डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन पे जाए, तो यहां पर देखा जाए कि एकदम डेंसिटी काफी है ना, काफी कम है, डेंसिटी क्या है, काफी कम। देखो इसका रास्ता में पार्टिकल्स मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो काफी कम डेंसिटी है। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। अगर बात किया जाए इस डायरेक्शन में, अगर बात करा जाए बाबू इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, थोड़ा कम होगा, v1 से थोड़ा कम होगा, इसको मान लेते हैं v2, है ना। और इस बार बात किया जाए इस डायरेक्शन में, इसमें बात किया जाए तो यहां पर भी क्या है ना, वेलोसिटी क्या है, एकदम काफी अलग होगा, मतलब ये दोनों से क्या होगा, v2 से भी क्या होगा, कम होगा, यानी वेलोसिटी यहां पर क्या मान लेंगे, v3 मान लेंगे। तो बताओ वेलोसिटी का ऑर्डर क्या आ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन है, v1 है, उसके बाद v2 है, और उसके बाद v3 है। क्योंकि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल सबसे कम कहां पर है, v1 में है, उसके बाद कहां है, v2 में है, और उसके बाद v3 में है कि नहीं। v1 देखो एकदम वैकेंट स्पेस है, v2 में देखो छोटा छोटा पार्टिकल्स आ रहा है, और v3 में देखो बड़ा बड़ा स्फीयर आ रहा है। तो वेलोसिटी क्या होगा, v1 में काफी ज्यादा होगा, v2 में थोड़ा कम, और v3 में सबसे कम। तो वेलोसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये। तो देखो इसमें वेलोसिटी का बात किया जाए तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि ना, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज। और वेलोसिटी ऑफ लाइट है क्या, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। तो ये किसमें होता है, ये होता है अनिसोट्रॉपी में। क्योंकि अनिसोट्रॉपी में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। बट इसमें अगर बात करा जाए, आप इधर से आओ या फिर इधर से आओ या फिर इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, आपको जो है ना वेलोसिटी क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ भी मिलने वाला है। मतलब वेलोसिटी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आइसोट्रॉपी में क्या होता है, वेलोसिटी सेम होता है। क्योंकि आइसो का मतलब ही क्या होता है, सेम। अनिसो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट। यानी इसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, डिफरेंट डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शन में। और इसमें क्या होगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन और ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो, अब बात किया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। चलो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आर आई का बात किया जाए, आर आई का बात किया जाए तो आप लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा इसको मिटा दे बाबू, थोड़ा इसको मिटा दे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। v वेलोसिटी ऑफ लाइट का काम हो गया, तो v को थोड़ा हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलो बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा था कि दो मीडियम चेंज होता है, एक होता है रेयर, एक होता है डेंसर, है ना। तो रेयर डेंसर मतलब रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम होना चाहिए। मतलब क्या होता है ना, डेंसिटी मीडियम का डेंसिटी, देखो रिफ्लेक्शन में भी क्या हो रहा है, डेंसिटी मीडियम, दो मीडियम होना चाहिए, दोनों का डेंसिटी भी क्या होना चाहिए, अलग अलग, है कि नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मान लो यहाँ पर ये एक मीडियम, जैसे ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकेंड है, ठीक है, दो मीडियम है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्ट होके क्या हो सकता है,
या तो दूर भागेगा नॉर्मल से या फिर नॉर्मल के नजदीक आएगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं थीटा 1 और एक क्या हो जाएगा, ये भी थीटा 2 है और ये भी क्या है, एक केस में ये भी क्या हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा। सुनो देखो, तो ये दूर कब भागेगा, जब इसका डेंसिटी कम होगा। ये अंदर कब आएगा, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल कब आएगा, जब इसका डेंसिटी सेकंड मीडियम का क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी डेंसिटी अगर चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन का जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो रहा है, उसका एंगल चेंज हो रहा है। तो आपने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर आर आई को क्या बोलते हैं, म्यू। म्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, थीटा 1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन है, थीटा 2, यानी साइन थीटा 2। तो देखो इसमें वैल्यू कौन चेंज करेगा ना, थीटा 2 चेंज करेगा, थीटा जो है 2 चेंज करेगा। जब थीटा 2 चेंज करेगा जाहिर सी बात है ये आर आई क्या हो जाएगा, चेंज करेगा। सबसे पहली बात किया जाए, वही हम लोग एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पर देखो, तो अगर इस वैकेंट देखो इसका बात किया जाए, इस डायरेक्शन का अगर बात किया जाए तो इसमें देखो तो एक भी पार्टिकल्स नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या है ना कि इसका डेंसिटी काफी कम है, डेंसिटी क्या है, काफी कम है। और जब डेंसिटी कम रहेगा तो लाइट जो है उतना ही ज्यादा क्या होगा, टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। यानी क्या हो जाएगा, थीटा 2 उतना ही ज्यादा होगा और जितना थीटा 2 का वैल्यू होगा उतना ही क्या हो जाएगा, आर आई का वैल्यू होगा, यानी न्यू का वैल्यू होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं न्यू 1, है ना, म्यू 1 या फिर हाँ म्यू 1 मान लेते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा डेंसिटी बढ़ा तो थोड़ा बढ़ जाएगा म्यू 2 और इसमें क्या हो जाएगा म्यू 3। डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर देखो तो आप डेंसिटी क्या है, काफी कम, तो म्यू 1। यहाँ पर क्या है, थोड़ा ये वाला म्यू 2 और ये बड़ा स्फीयर वाला म्यू 3। अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम लोग आर आई का ऑर्डर का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन होगा, म्यू 3 होगा, उसके बाद कौन होगा म्यू 2 होगा और उसके बाद कौन होगा म्यू 1 होगा। तो देखो हर एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यहाँ पर डेंसिटी ही सेम है ना, यहाँ पर क्या है, डेंसिटी सेम है, इसीलिए हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, म्यू ही आएगा, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 नहीं आएगा। मतलब म्यू का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट नहीं आने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आने वाला, सेम आने वाला। इसीलिए क्या होगा बाबू, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा। अब देखो किसका बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। तो देखो यहां पर भी देखो, तो अब अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, तो इसमें क्या है ना, इस डायरेक्शन में वैकेंट वाला डायरेक्शन में क्या है, डेंसिटी काफी कम। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को E1 मान लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को E2 मान लेते हैं और यहाँ पर E3 को, चूंकि डेंसिटी चेंज कर रहा है ना, यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगा और इसमें स्फीयर वाला में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका जो ऑर्डर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E3 E2 और E1, E3 E2 और E1। बट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या आएगा, क्योंकि अरेंजमेंट सेम है, डेंसिटी कहीं भी डिफरेंट नहीं है, तो हर एक डायरेक्शन में क्या आएगा, E ही आएगा। यानी इसमें क्या आ रहा था, V आ रहा था, म्यू आ रहा था, न्यू आ रहा था और E आ रहा था। वेलोसिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तीनों के तीनों क्या आएगा, सेम आएगा। किस में, आइसोट्रॉपी में। भैया अब देखिए दिक्कत ये होता है कि अनिसोट्रॉपी, देखो अनिसोट्रॉपिक नेचर का जो सॉलिड होता है ना, उस सॉलिड का नाम क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ध्यान दो इसमें आइसोट्रॉपी में क्या होगा, आइसोट्रॉपी में जो है ना, आइसोट्रॉपी नेचर का होता है एमरफस सॉलिड, जिसको हम लोग सुडो सॉलिड बोलते हैं, फॉल सॉलिड, एमरफस सॉलिड। ये क्या होता है, एमरफस सॉलिड। गॉट इट, इसको आप ध्यान में रखना। आई होप दैट कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एमरफस सॉलिड एंड डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड, जो कि बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, या फिर एचसीएससी बोर्ड हो। ठीक है बच्चों, ओके।